तो महेश भाई तलवार नहीं लेके रहा है। तलवार, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में डंडा। देश इसी से बलवान होगा, इसी से विश्व गुरु बनेगा। नहीं संदीप जी, जो आपका तंज है वो हमें भी समझ में आ रहा है कि आप क्यों तंज कस रहे हैं। सवाल है कि उन लोगों से आप पूछने की हिमाकत नहीं करेंगे जो मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद जब पत्थर का बौछार करते हैं। अखिलेश यादव जी के ही टाइम में हमने सुना कि नदवा में जब छापा पड़ा तो अवैध असले मिले। तो इन सब चीजों का तो कोई महत्व नहीं है, रहेंगे। नहीं, गिनवाने की बात नहीं है, सांसद की समझाने की बात है। कोई जवाबदेही होती है, सांसद की जिम्मेदारी और संविधान जवाबदेही। की शपथ लेता है, हमारा प्रतिनिधि होता है सांसद, देश की सबसे से बड़ी पंचायत में बैठता है, वो तलवार बांटता बिल्कुल फिरेगा। मैं कह रहा हूं कि शस्त्र की जहां पूजा होती है, जहां परंपरा है, बिहार और झारखंड में कोई नवरात्र नहीं होता है, वहां रामनवमी पे यही होता है जो आप दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अगर ये करना भी अगर महापाप हो गया अब इस देश में, अच्छा, और सांसद का ऐसा चरित्र जो है हनन करके ऐसा लग रहा है चरित्र हनन हो रहा कि है। स्वाभाविक है। आप मतलब हिंदुओं को और कितना आहत किया जाएगा। हिंदुइज्म के हिंदू नाम पर तलवार लेकर रामचरितमानस, सड़क पर चलना, ये मनमोहन सिंह ये सरकार हमारे जो है धर्म में लिखा हुआ पाकिस्तान है। में ननकाना साहब तैयार कर ले, केजरीवाल जो है यहाँ हमारे पे लोगों कौन से को धर्म वेद- यात्रा पे शुरू कर दे। कौन से वेद में लिखा है कि कोई तलवार लेकर सड़क सांप्रदायिकता पर नहीं चलना है। चाहिए? नहीं, कोई शीला जी ने जो है शुरू किया कि भाई हम जो है तीर्थ यात्रा पे एक शुरू कर रहे हैं, धर्म यात्रा महासंघ महाकांवड़ के लिए शुरू कर रहे हैं। कोई भी चीज जो है ना वो सारा पुण्य हो गया। अस्त्र शस्त्र और के अब ये खेल को सारा बढ़ावा। पाप खेल है ये। सर, खेल हमारे यहाँ आप जाके देखिए ना, तमिलनाडु में यही बात कह के देखिए, वहां पे अस्त्र शस्त्र का पूरा खेल होता है। अच्छा, वहां की तभी एक तो हम पूरी चैंपियन परंपरा है ना। है। ओलंपिक्स आपकी में सबसे ज्यादा मेडल भारत ही लेकर आता है, वहां भी है ना? तलवारबाजी होती है। अच्छा, वहां भी फेंसिंग तलवारों का कहते हैं काम उसे। है, वहां हाँ। भी खेल है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वहां खेल नहीं है, लेकिन अच्छा। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आज उसका कंपेयर इस बात से करना कि रमजान के महीने में राजनीति, रमजान के महीने में ये बौखलाहट, रमजान के तलवार महीने में जो बांटने की गैंग नौबत है, क्यों आ रही वो है? कितना सक्रिय हो गया है देश गला के। काट देंगे ये बता रहे हैं। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मीट की हमने अपील कर दी तो भाई ये जो है अच्छा, ये हिंदुइज्म नहीं है। शराब की भी कर देते। नहीं, हम तो कह रहे हैं एक पर एक फ्री बट रही है नहीं, हम नोएडा तो कह में। रहे हैं नहीं, एक के ऊपर एक फ्री बटने दीजिए ना। इंस्टाग्राम रील बनाने वाला वो तो यहाँ तक बताता है, घूम रहा है, मैंने 16 पेटी खरीदी, अलीगढ़ से आया खरीदने। तो यही तो एक है। पर एक फ्री। अच्छा, अब वो इससे बंद अच्छा नहीं उपहास करना। क्या उड़ाया जा सकता है? कहीं शराब को जोड़ दिया जाएगा, कहीं शबाब नहीं, को जोड़ मीट दिया जाएगा। पर- मीट तो नहीं, सिर्फ नहीं, मुसलमान कहीं- खाते हैं। कहीं ये अब 83.4% नवरात्र के नाम पर यही बचा है ना सुनने सारे के लिए। मुसलमान हैं। नहीं नहीं, अब ये सुनना है कि मीट की अपील कर दी तो अब शराब को भी जोड़ दिया जाएगा, शबाब को भी जोड़ दिया जाएगा। अब सारी चीख पुकार, अलाप बिलाप प्रलाप अब सब शुरू हो जाएगी। अब तो कुछ अच्छा, बचेगा ही बलि तो होती नहीं अब जो हिमाचल है में, हिंदुइज्म उत्तराखंड पे में, कामाख्या मंदिर में, गोरखपुर के रामचरितमानस मंदिर का में, पाठ वहां करना, बाकायदा बलि चढ़ाई नहीं, जाती है ना। नहीं, मैं बकरे क्या कह कटते रहा हैं ना, हूं? सरनौली अरे के मेले लगते हैं ना साहब, मैं कह रहा हूं हिमाचल नेपाल प्रदेश में, में। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में सब तो वहां जगह सब बड़ी गलत होती हो रहा है। अब मैं तो कह रहा हूं मीट की दुकान दिल्ली में क्या या उत्तर प्रदेश दिल्ली में बंगाली तो रहते नहीं, सुनिए, नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे हिंदू भाई रहते नहीं, संदीप जी दक्षिण वाले लोग रहते नहीं। थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ। थोड़ा रुको। मैं कह रहा हूं कि जो मीट की दुकान है सिर्फ मुसलमान ही नहीं चलाता है, हिंदू भी चलाता है। अच्छा, वो उसके ऊपर भी उतना ही अब मतलब एप्लीकेबल है वो हमारा अपील कि भाई अगर आप इस उपवास के दौरान अगर आपका ये बंद रहे, आपको नहीं खाना आप मत खाइए, मुझे खाना है, स्वाभाविक मुझे है। क्यों रोक अब रहे वो हैं? संजय सिंह मजे लेने के लिए होटलों में भी नहीं, नहीं, रोकिए ना, आप- बंद आप- करिए। आप उस राजनीति की तरफ जो है थोड़ा सा इशारा करिए ना हाँ। कि जो आम आदमी पार्टी का जो है कैसे आज वो राम भक्त जो है कैसे करवट लिया 360 डिग्री पे, कह रहा है देखो केएफसी में क्या बन रहा है, किसी के घरों में क्या बन रहा है। अरे भाई, खुले में मीट जो बन रहा है, जो बकरे लटका के आप रखते हैं, जो खुले में मांस दिखाई देता है, एक उपवासी है जा रहा होता है, उसका मन जो है उसको देख के जो है कहीं विचलित होता है। तो उधर ऐसे से ना में जाए। अगर अपील कर, उधर से हाँ ना जाए। ये बात आपकी सही है कि घर से ही ना निकले, जब व्रत में है तो नहीं, 10 आप दिन कहते अपने हैं ना, घर ये में मैं बंद हो जाए। आप ही की बोली बोल रहा हूं कि जिसको रंगों से परहेज है वही मैं अपने घर से बाहर बड़ा ना आप निकले। बड़ी सही बात और याद दिलाई। अगर सुन तो लीजिए, हाँ। ये और अगर वो एक सीईओ है अनुज चौधरी की रंग लग जाए तो वो अंग ही काट दो, अच्छे तो भूखे रहो। कमाल की मतलब बात है। मैं आप ही की लॉजिक को आगे बढ़ा रहा हूं। आप रंग की बात कर रहे हैं। हाँ, रंग के ऊपर भाई जो रंग है, से परहेज इस है। देश में अरे भाई, मस्जिद पर
तिरपाल ढक दिए गए। तिरपाल क्या, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, रंग को लेकर तो छोड़िए, दुर्गा पूजा को लेकर याद करिए कि ये कहा गया कि दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो 4 दिन के बाद होगा वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उस दौरान रमजान चल रहा था, उस दौरान कहीं ईद सेलिब्रेट किया नहीं, जाएगा। आप कैसे फर्क तो है, तब- मतलब तब- जो ये तब- उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल ये सबकी निंदा हुई उस वक्त भी, पर आप उसी नक्शे कदम पर चल नहीं रहे सर, हैं। हम उस नक्शे कदम पे बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हम तो व्यवस्था ये या कह रहे गांधी हैं जी के कि आप तीन बंदर बन गई है। हम ये कह रहे हैं कि आप रमजान को कम से कम राजनीति, रमजान में राजनीति अच्छा, मत रमजान करो। में राजनीति ना आप खोजें। बिल्ला एक बांध मिनट के अभिषेक नहीं, झा। नहीं, बिल्ला बांध के क्या कर रहे हो? बिल्ला अच्छा। बांध के नमाज अदा करके वो कौन सी, मतलब एक मिनट अभिषेक वो कौन सा झा, मुझे वो ये है? बताइए, मतलब रामनवमी का मौका है, नवरात्र शुरू हुए, तलवार और डंडे बांटे जाने चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म यही कहता है। हमारी संदीप जी, हमारी संस्कृति तो गंगा जमुनी तहजीब वाली है। भारत हमारा सेक्युलर स्टेट है, संविधान ने सबको अपना काम करने की छूट दी है। एक ऐसा वातावरण बनाना सरकार की, प्रशासन की जवाबदेही बनती है जहां हर किसी को सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द महसूस हो। हम लोगों ने हमेशा इसी दिशा में पहल की है, तो हम ऐसे किसी भी कार्य का समर्थन नहीं करते हैं जिससे किसी की भी भावना आहत हो, समाज में एक नकारात्मक संदेश जाए। हम गांधी के देश में रहते हैं जहां अहिंसा परमो धर्मा होता है और बिना लाठी गोली के हमको आज़ादी तक मिल गई है। नहीं, तो यहाँ पर विचारधारा महेश के वर्मा समर्थक कह रहे हैं कभी कि नहीं बिहार और ये झारखंड में ये परंपरा इसी तरह से मनाया जाता है, रामनवमी को, नवरात्र को। देखिए, आपको ज्ञात है कि रामनवमी में जुलूस निकलता है, रामनवमी में किस तरह से जुलूस में लोग जाते हैं, सबको मालूम है। लेकिन उस चीज़ की अगर मार्केटिंग की जाए और लोगों की भावनाओं को कहीं ना कहीं भड़काया, आहत किया जाए, तो भड़काया जा रहा है ना, कभी नहीं करता है। और दूसरा एक बड़ी बात ये होती है संदीप जी, दूसरी एक बड़ी बात ये होती है ना कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपके आचरण को बहुत लोग देखते, समझते और फॉलो करते हैं, उसका खासा असर हमारे समाज में पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अगर सार्वजनिक तौर पर इन चीज़ों को इस तरह से किया जाए तो हमें लगता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे और इससे हर किसी को ये जानबूझकर भड़काया जा रहा है ना। जैसे भीड़ में आपके संज्ञान में आया होगा, भीड़ में अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में आज सुबह 4 बजे हल्का ही विस्फोट हुआ, लेकिन इस पर बाकायदा इंस्टा रील भी बनी। ये विजय गवाने और श्रीराम सागड़े हैं, और इंस्टाग्राम रील क्या बनाई, हाथ में जिलेटिन की छड़ी थी और सिगरेट थी मुंह में, कि धमाका करेंगे आज। युवाओं के लिए ये खेल बन गया है। नहीं, ये चीज़ें तो कहीं से भी उचित नहीं है ना, एकदम गलत है संदीप जी। हमें लगता है कि समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जागरूकता हो सके। कहीं कोई कानून के दायरे को लांघे और इस तरह की चीज़ों का प्रचार प्रसार गलत तरीके से करे, गलत संदेश देने के लिए, तो उन पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई पक्ष विपक्ष का भेदभाव नहीं है। जिस तरह कानून सबके लिए बराबर है, एक सीधे चश्मे से देखा जाता है, वैसे ही अगर कोई इस तरह की हरकत को करे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई नहीं। होनी और ये चाहिए। खाने की और जहां हम तक सबकी बात है, जवाबदेही मीट पर बनती है। बैन, मीडिया चैनल्स की मीट जवाबदेही तो बनती ऐसे है। मानो कि सिर्फ मुसलमान खाते हैं। और आपके गठबंधन ने भी तेजस्वी की वो पिछले साल की तस्वीरें बड़ी वायरल की थी उस वक्त, कि जी अरे अरे वो नवरात्रि थे ना, कि इन्होंने मच्छी कैसे खा ली। वो तो बंगाल में खाते हैं लोग, दक्षिण में पूरे में खाते हैं। ये होता, हम भी खाते हैं, आप भी खाते होंगे शायद। बहुत सारे लोगों को नॉनवेज पसंद होता है। आप किसी के खान पान पर क्या रोक लगा सकते हैं? मुद्दा ये है कि किसी नहीं, रोक लगा रहे हैं ना। विनोद बंसल, पर अगर विनोद बंसल वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं सही फैसला है ये जो योगी आदित्यनाथ सरकार ले रही है। 9 दिन मीट नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप थोड़ा तय करेंगे, मैं तो खाऊंगा भाई, 9 के 9 दिन खाऊंगा। आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं नहीं, ये बातें एकदम बेबुनियाद है मेरे हिसाब से कि आप किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दें, प्रोहिबिशन लगा दें तो लोग उस चीज़ को फॉलो करें। हर किसी की अपनी मानसिकता होती है, जीवनचर्या होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी हिसाब से अपना जीवन जी सकता है, तो इस तरह की कोई दबिश और बंदिश नहीं होती है किसी पर भी। और संदीप जी, मैं आपके साथ परसों भी डिबेट कर रहा था, आपके स्टूडियो से डिबेट कर रहा था। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको गौन किया जा रहा है, और कई बार हमारे विपक्ष के भी लोग इसमें खूब आग में घी का काम करते हैं।
नहीं, दोनों तरफ जो से मुद्दे ताली, भड़काए दोनों जा तरफ रहे से। हैं, वो अभी हिंदू दूसरी मुसलमान तरफ की हैं। ताली की भी बात करूंगा, पहले के लेकिन जो लोग अभिषेक आपको भी, दर्शकों नहीं, को तो- मैं एक वाकया, नहीं, एक छोटा सा जा- वाकया पेश करना चाहूंगा अभिषेक, आपकी इजाजत से। मेरा बेटा खेलने गया हुआ था, कानपुर गया हुआ था, और वहां पर बाहर लोग जो इंतजार कर रहे थे, तो एक मुस्लिम जनाब थे, उनका बेटा भी खेल रहा था। उनको नमाज अदा करनी थी कि भाई नमाज का टाइम हो गया। वहाँ सब लोग जो बाकी थे, अभिभावक भी थे, कुछ खिलाड़ियों के जानकार थे, दोस्त या रिश्तेदार, उन्होंने कहा आप यहीं नमाज अदा कर लीजिए। बोले नहीं भैया, बोले नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं जी, मस्जिद में ही जाके करूँगा। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है, पता नहीं किस बात पर बवाल कट जाए। नेता तभी कहलाएंगे जब नफरत फैलाएंगे। ये न्यू नॉर्मल हो गया है ना अभिषेक? नहीं संदीप जी, हम इस तरह की बातों का कतई समर्थन नहीं करते हैं। पहले भी हमने साफगोई से कई बार इस बात को कहा है कि ये सबकी जवाबदेही बनती है, और उस बात को लेकर, मेरे उस वक्तव्य को लेकर बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया। हम ये समझते और मानते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जिसमें सामाजिक सौहार्द हो, ये प्रोवाइड कराना सरकार की, स्थानीय प्रशासन की, हम सबकी, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की, मीडिया की, सबकी जवाबदेही है। और अगर हम भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र में भी इस तरह के एटमॉस्फेयर को नहीं बना सकते हैं, तो ये हम सब की विफलता कहीं तो ये कलेक्टिव फेलियर है। विपक्ष और की ये बात करें, समाज भी, सत्ता पक्ष इसमें की मैं बात करें, मीडिया की सरकार भी, की, प्रशासन की, मीडिया, कोई और इशू ही नहीं बचा देश में। मानो राम राज्य आ गया है, बस यही इश्यूज हैं और इसी पर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।